लंबे संघर्ष के बाद आखिर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पसियापुरा पर कमेटी को मिला कब्जा। प्रशासन से निराश होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत लेकर पहुंचे थे कमेटी के लोग। जांच में हुए खुलासे के बाद कमेटी को मिल सका कब्जा, पर प्रशासन अभी भी बना रहा दबाव। कलयुग में वो कुछ हो सकता है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। आरोप है कि बड़े से बड़े नेता, अधिकारी और व्हाइट कॉलर के लोग मिलकर गुरुद्वारे के दान पात्र के करोड़ों रुपए की बंदरबाट 1 साल से भी अधिक समय तक करते रहे। गुरुद्वारा कमेटी संघर्ष करती रही, लेकिन मंत्री से लेकर संतरी तक किसी ने एक ना सुनी। कमेटी ने इस मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब गुरुद्वारा कमेटी के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और गुरुद्वारे के पैसे की हो रही बंदरबाट पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कमिश्नर मुरादाबाद ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी की रिपोर्ट आई और तब जाकर स्थानीय लोगों के साथ जाकर गुरुद्वारे पर कमेटी के लोगों ने अरदास व कीर्तन शुरू किया और लंगर बनाया। उत्तराखंड की सीमा से सटे रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ये सिख बहुमूल्य क्षेत्र है। सिख समाज के बड़े बड़े फॉर्म हैं जहां उन पर खेती होती है और जमीन सोना उगलती है। यही वह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर है जहां से भाजपा के एकमात्र सिख विधायक बलदेव सिंह औलख जीतकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं। यहां सिख समाज के बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। इन्हीं में से एक गुरुद्वारा है बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पसियापुरा, जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने विवाद पर गुरुद्वारे पर अवैध कब्जा करने और दान पात्र के पैसे को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। तब मामला प्रशासन तक पहुंचा और तत्कालीन डीएम ने एक कमेटी बनाकर गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे पर निगरानी की। तब लंगर और गुरुद्वारे के खर्च निपटाकर मात्र 11 माह में 2.5 करोड़ रुपए बैंक के खाते में जमा हुए। लेकिन पिछले डीएम साहब के रामपुर से जाने के बाद गुरुद्वारे के दान पात्र के पैसे की बंदरबाट शुरू हो गई। बात यह है कि गुरुद्वारा जो पसियापुर वाला है, ये 56 नंबर गुरुद्वारा 56 नंबर में है। इसमें एक परिवार है, वो कहता है कि 57 नंबर में है। उस 57 नंबर और 56 नंबर में झगड़ा, कई बार उन्होंने विवाद फैलाने की कोशिश की। हमारे पास कोर्ट का भी आदेश है कि जिसमें 56 नंबर में गुरुद्वारा है। जो हमने मुख्यमंत्री साहब को एप्लीकेशन दी थी, उन कमिश्नर साहब ने 3 आदमी कमेटी बनाई थी, उसमें भी 56 नंबर डिक्लेयर किया गया है। अब प्रशासन ने हमारे साथ जास्ती ये की कि इससे पहले जो हमारा एक कार्यकर्ता था देवेंद्र सिंह फौजी, उसका आड़ लेके इस गोलक की बंदरबाट की, जिसमें प्रशासन भी शामिल था। और इसमें जो स्थानीय कोतवाल है, उसका मेन रोल था इस काम में, इसकी बंदरबाट करने के लिए। और इसमें हमने अपने तरफ से जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह औलख, उनके पास भी हम कई बार गए कि साहब इस मसले को सुलझाया जाए, जनता का पैसा है, इसकी बंदरबाट ना की जाए। लेकिन प्रशासन ने हमारी ना उन्होंने सुनी, ना प्रशासन ने सुनी, और पूरा प्रशासन इस रकम को बंदरबाट करता रहा। अब क्योंकि जो सारे आदेश हमारे हक में है, इसलिए हम यहाँ आ गए। आप ये किस यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन बंदरबाट करता है? क्या आपके पास सबूत है? इसका सबूत यह है कि इससे पहले डीएम साहब ने कमेटी बनाई थी, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया 11 महीने में इकट्ठा हुआ। जब अब आके प्रशासन ने देवेंद्र सिंह को बैठाला, जिसे 13 महीने हो गए, उस 13 महीने का कोई हिसाब नहीं है और ना कोई खाते में पैसे कहीं जमा हुए हैं। ये जो पैसा आता था उसकी बंदरबाट करते थे। हाँ, और इसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए का ये बंदरबाट हुई है और इसमें प्रशासन इसमें शामिल है। दूसरा ये है कि अभी एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब आए थे। डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी। हमने इनसे कहा कि जो तुमने कमेटी में इसमें रिपोर्ट है वो हमें दे दो। इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी। जब हमें इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास गए कि साहब हमारे साथ बड़ी जास्ती है और इसकी जांच किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से करा ली जाए ताकि हमें संतुष्टि हो। अब उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने जिसे जांच दी, उस जांच में 56 नंबर में गुरुद्वारा है और उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही इसको गुरुद्वारे को चलाएगी। दूसरा, जो इसमें सेवादार था वो मारा पीटा, उसकी भी एफआईआर हुई है। प्रशासन ने उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं की है। हमारा आपसे अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जो ये हमारा प्रशासन अभी भी हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, इसे रोका जाए। मुख्यमंत्री
आज के बाद भी ये अभी भी आप देख रहे हैं लगातार प्रशासन हमें काम नहीं करने दे रहा, पुलिस बैठाल दी है। जिनके पास हम कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश है वो हमें दिखाया जाए, तो वो दिखाते नहीं। और लेकिन हमसे कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे जब गुरुद्वारा हमारा है, गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का है, तो सब लोग यहाँ है, संगत अपना मत्था टेक रही, पाठ पूजा कर रही है। आपके पास क्या आदेश है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास आदेश है, जिसमें कोर्ट का आदेश है, उसकी आप कॉपी आपको दे दी जाएगी। जो हमने आरटीआई डाल के कमिश्नर साहब ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट है, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। इसलिए हमारे पास सारे आदेश हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसके पास कोई आदेश नहीं है, लेकिन प्रशासन उसकी आदमी, वो 2 लोग हैं, एक परिवार के केवल 4 आदमी, उन 4 आदमियों की आड़ लेके प्रशासन बंदर बांट कर रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनको पैसा मिल रहा है। ऐसा क्यों? पैसा सबको प्यारा होता है। और लोग भी हैं शामिल, नेतागण। हाँ, जो उनकी भी जांच हो। हम तो प्रशासन से कहते हैं जो पैसा बंदर बांट हुई है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। एक अलग से कमेटी बना के हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि उसकी भी जांच कराएं, किन किन लोगों ने पैसा लूटा है। उन आप मुख्यमंत्री से आप मिले थे, हमने भी देखा था आप मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो फाइल थी वो पूरी ले ली उन्होंने पढ़ी, उसमें उसी के आधार पे उन्होंने वो जांच बैठा ली। अब जांच उनके पास चली गई है, सारा काम उनके पास हो गया, हमारे हक में सारी रिपोर्ट है। अब ये प्रशासन हम पे बिना वजह से दबाव बना रहा है। अब जो हमारे की गुल्लक का जो एक मामला है जी, वो जो आप बता रहे हैं कि इसकी जो वो इसकी चाबी अब किसके पास है, वो उसकी देख नहीं, अब तो हमारे जो प्रबंधक कमेटी है उसके पास चाबियां हैं। अब हम पाठ कर रहे हैं, जो उसमें ज्ञानी सब हमारे हैं, जो प्रसाद है वो हमारे लोग बता रहे हैं, और जो यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है वो सारे हमारे लोग हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें कोई विवाद है नहीं। पुलिस क्यों? पुलिस तो इसलिए हमें दबाव के आप लोग चले जाएं, दूसरों के साथ मिलके हम पे दबाव बना रही है। हाँ, हम पुलिस से बार बार कह रहे हैं, प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि आप हमें कोई आदेश तो दिखाएं, किस बेस पे हमें हटा रहे हैं आप? वो कोई जवाब देते नहीं। गुरुद्वारा कमेटी और क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि 13 माह से ये बंदरबाट चल रही है और गुरुद्वारे के खाते में रकम जमा नहीं करके करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। सिख समाज के लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई, स्थानीय नेताओं से भी मिन्नतें की। गुरुद्वारे के मुद्दे को लेकर सिख समाज के लोगों ने रामपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सब जगह से निराश होकर गुरुद्वारा कमेटी के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार पहुंचे और गुरुद्वारे के दान पात्र के पैसे की बंदरबाट की शिकायत की। मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच कमिश्नर मुरादाबाद को सौंप दी। कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये मेरे से पूर्व वक्ता जो थे उन्होंने स्पष्ट आपको कहा, सारी स्थिति से अवगत करवाया। ये एक पक्षीय बात हो रही है और लंबे समय से हो रही है। यही जो मुख्य सेवादार था जिसको कमेटी ने अपॉइंट किया था, जो पैरोकार की हैसियत से काम कर रहा था। गुरुद्वारे का विवाद कोई ना कोई व्यक्ति तो लड़ेगा। जिसको कमेटी ने डिप्यूट किया वो आदमी देवेंद्र सिंह था, वही उसी के नाम से केस लड़ रहे थे। हमारे पक्ष में केस आ गया तो चाबियां हमें मिल गई। चाबियां मिलने के बाद फिर इन्होंने उस व्यक्ति को बहला फुसला करके और उसको अपने पक्ष में ले लिया। और बार बार जब यहाँ गलतियां होने लगी और यहाँ पर जो अमर्यादित काम होने लगे, तो हमने उस सेवादार को कमेटी ने सेवा मुक्त कर दिया। उसकी जगह दूसरा सेवादार अपॉइंट कर दिया, जिसको हाई कोर्ट ने मान भी लिया। उसके बाद फिर इन्होंने उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई। हमने प्रशासन को वो आदेश भी दिखाया, लेकिन प्रशासन ने उसको एक इंटरिम आदेश बता करके कि अभी ये केस जो है वो अपना जो आदेश है अधूरा है, ये अभी आपको और मिलेगा। तो हमें बहला फुसला करके हमें भेज दिया। उसके बाद वो आदमी पक्षकार बन जाता है, लेकिन वहाँ भी हाई कोर्ट ने उसको एक शब्दावली दी है उसमें कि ये व्यक्ति जो है एज ए जर्नल व्यक्ति तो केस में एंट्री कर सकता है, लेकिन एज ए सेवादार जो पहले था वो नहीं रहेगा। तो वो मान करके और वो उसने अपनी रिट डाल दी। और फिर इन्होंने चालाकी से क्या किया, वहां से सारे अपने केस विड्रॉ कर लिए। जब केस विड्रॉ हो गए तो आदेश हमारा बरकरार हो गया,
लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद हमारा विवाद चला उस सेवादार से। उसके लिए हम डीएम साहब से भी मिले। वहाँ डीएम साहब ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने आज तक हमारे को कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। उसमें एडीएम साहब भी थे जो आज यहाँ जांच करने के लिए आए हुए हैं। इनसे आज भी यही प्रश्न किया गया, जिस कमेटी में आप थे उसकी कोई रिपोर्ट तो दो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री साहब जी मिलने चले गए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया, वो हमारा ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन था कि हमें प्रशासन रामपुर से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसके अलावा किसी से करवा दो। तो कमिश्नर साहब को उन्होंने रिपोर्ट दे दी और कमिश्नर साहब ने एक जांच कमेटी बना करके इसकी जांच की, जिसमें स्पष्ट जो है ये गुरुद्वारा जो है, और उसमें 56 नंबर में है, और जो 57 नंबर का जो ये विवाद जबरदस्ती बनाते हैं ना, वो एक चकआउट है जो मात्र पौनी कनाल जगह है। और ये जो गुरुद्वारा है, ये जगह है 1 हेक्टेयर कुछ है डेसिमल, जिसमें गुरुद्वारा बना हुआ है। लेकिन उसको उसकी आड़ में आकर के कभी तो ये स्टे लाते हैं, उसमें ये दिखाते हैं कि 57 नंबर खोलते नहीं है, लेकिन उसकी अपने एक ट्रस्ट बना रखा है, ट्रस्ट के माध्यम से एक स्टे ले आते हैं। फिर हम स्टे भी क्या है, वो जूनियर डिवीजन का स्टे है जो कि वैलिड भी नहीं है। और वो अपने स्टे में एक नीचे से पंक्ति डालते हैं कि अगर कोई इसमें असत्यता पाई जाती है तो ये स्वतः ही खारिज समझा जाएगा, जिसमें उन्होंने गुमराह करके उसी सेवादार को अपना सेवादार बता करके और ये स्टे लिया है, जबकि वो सेवादार संगत ने अपॉइंट किया था। तो ये सारी बातें हैं। अब जब हमारे पास आदेश आ गया, वो रिपोर्ट की उसकी हमने आरटीआई में वो नकल ली है, तो उसको लेकर के हम यहाँ आए। तो अब सुबह से हमारे साथ प्रशासन जो है जबरदस्ती कर रहा है कि आप हट जाइए, इसका ये होगा वो होगा, अभी इसमें फैसला नहीं आया है। एक रिपोर्ट तो हमारे पास है जिसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है, 2 बार एक सेंटेंस उन्होंने डाला है कि जो प्रबंधन कमेटी है वो ही इसके लिए अधिकृत है। तो प्रबंधन कमेटी तो वही थी जिसने देवेंद्र फौजी को सेवादार नियुक्त किया था, और वही कमेटी आज बैठी हुई है। आज यहाँ पर आकर के जो अंदर व्यवस्था पाठ चल रहा है उसकी जो सारी व्यवस्था वो कमेटी देख रही है, लंगर की कमेटी देख रही है। तो सारा ये कुछ चार्ज ले लिया गया है, चाहे वो किसी तरह भी है, लेकिन प्रशासन उसको अभी भी ये प्रयास कर रहा है कि इसको यथास्थिति बनाई जाए जो पहले थी। हम ये मान रहे हैं कि जो अब है। कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर प्रशासन ये क्यों दबाव बनाने? देखिए, प्रशासन की मेरे से पूर्व वक्ता ने बड़ी बातें खोल के कही। जब प्रशासन में बंदरबांट हो रही है, क्योंकि लगभग 1 साल कुछ महीने इसका चार्ज जो था, डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी, इसका सारा पैसा उस कमेटी के अकाउंट में जाता था। वो 2.5 करोड़ के करीब पैसा था, और उस पैसे में से बहुत सारी सामाजिक कार्य भी हुए हैं, जिसमें रेड क्रॉस में दिया गया, ये आइज हॉस्पिटल में दिया गया, और गरीबों के परिवारों को भी दिए गए पैसे। तो उसके बाद 13-14 महीने इनको हो गए हैं, लेकिन एक भी पैसा किसी के अकाउंट में नहीं है। जो शाम को होता है, बोरियां भर के घर ले जाते हैं, वहां से जिसका है उसके नाम डाल करके उसके घर में थैली चली जाती है, जिसमें शासन और जो हमारे क्षेत्र के जो और भी मतलब नेतागण हैं, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। क्या है मामला, क्यों पुलिस आई है यहाँ पे, क्या मामला? ये मामला बस ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है। 2 साल पहले एक गुरुद्वारा वीरजी अनूप सिंह जी को खुद इन्होंने स्रोप पे डाल के दिया था। बाद में पता नहीं इनके मन में क्या आई, पर वीरजी अनूप सिंह जी तो सेवा करने वाले, उनका इतना कुछ है, फिर भी ये चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वीर जी को पास इतना पैसा ना है। वीर जी के पास तो ये गुरुद्वारा होता, अब तक तो ये गुरुद्वारा अच्छे से बन जाना था। वीर जी तो गरीबों की इतनी सहायता करते हैं। इनसे ये सवाल पूछा जाए कि 13 महीनों के अंदर 2 करोड़ गुल्लक की सेवा हुई, इन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया है? कोई गुरु के लंगर हॉल में सुधार नहीं किया गया, किसी गरीब की मदद नहीं की गई। बस प्रशासन में और आपस में बिल्ली बाँट की तरह ये लोग पैसे खाते रहे हैं। हमें कोई प्रूफ दे दे कि हमने गुरुद्वारे का पैसा यहाँ लगाया है। अब हमारे हक में सब कुछ आ गया है।
जब हमारे हक में कुछ नहीं था तो हमारे गुरु घर के लोग आते थे, उन्हें बेइज्जत करके भेज देते थे, पुलिस डलवाते थे, झूठे केस इन्होंने हमारे भाइयों पे डलवाए हैं कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब हमें सरकार ने दे दिया फिर भी नहीं आने देते। जब इनके पास गुरुद्वारा था तो कहते सरकार ने सब कुछ सच कहा है, जब हमारे पास आया तो ये क्यों नहीं मान रहे। या ये सरकार से पूछा जाए या इनसे पूछा जाए। अभी हम लोग सारे प्रूफ के तौर पे आए हैं, फिर भी ये लोग हमें गुरुद्वारे के अंदर आ तो गए लेकिन ये आ नहीं रहे, बुरी बुरी हरकतें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी मजाक बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनसे सवाल किया जाए, अगर गुरु घर की सेवा करनी है तो अच्छे ढंग से करते। इतने साल हो गए, पूरी संगत ने कहा है कि जब से इनके पास गुरुद्वारा आया इन्होंने सारा पैसा आपस में खा लिया है, घर ले लिए, गाड़ियां ले ली, बस इधर घूम लिया, इसको बांट दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया लोगों को। बस इनकी यही राय है। ये चाहते हैं कि गुरुद्वारा इनको ना मिले, ये कुछ बनाए ना, हम लोग बस पैसा सारा जो है सारा इनका फोकस पैसे के ऊपर है। गुरुद्वारे पे कोई सुधार करें, गरीबों को करें, कोई स्कूल्स खोले, एजुकेशन की ओर बढ़े, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है कि गुरुद्वारा वीर जी अनूप सिंह जी को मिल जाए और वो इसमें और भी सुधार करें, गुरुद्वारे को बनाएं, गुरु का लंगर चलाएं। वो तो इतने सिख मर्यादा वाले हैं, हमें उन्होंने इतना अच्छा कुछ सिखाया और वो संगत को और भी सिखाएंगे। बस मेरा यही कहना है कि सरकार ये गुरुद्वारा हमें पूरी अधिकार से दिलाए। हम कोई झूठ बोल के जबरन इनसे छीनना नहीं चाहते गुरुद्वारा, प्रूफों के तौर पे हमें ये गुरुद्वारा दिया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्षेत्र के लोगों में एक बार फिर गुरुद्वारे का प्रबंध कमेटी के हाथों में आने से बेहद खुशी है, लेकिन कमेटी के लोग अभी भी स्थानीय प्रशासन से खौफजदा हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन पर यहां से हट जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए रिपोर्टर डाइजेस्ट।